हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर शुरू किया था कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसी मॉलिक्यूल में एटम की वह टेंडेंसी जिसके कारण वह शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करता है, खिसकाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सभी की होती है एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज एग्जाम्ड 0। इसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स की याद रखने के लिए बोले थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, दैट इज 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, बोरॉन की 2, बेरिलियम की 1.5, लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, मैग्नीशियम की 1.2, एल्युमिनियम की 1.5, सिलिकॉन की 1.8, फास्फोरस की 2.1, सल्फर की 2.5, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम से जितने भी अदर एटम बॉन्डेड होती हैं उसे सेपरेट कर देने के बाद जो चार्ज डेवलप होती है, चार्ज एराइज होती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आर्बिट्रेरी चार्ज विच एराइज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल व्हेन ऑल एटम्स बॉन्डेड टू इट आर सेपरेटेड और इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम से जितने भी अदर एटम बॉन्डेड होती हैं उस अदर एटम को हटा देने के बाद जो चार्ज डेवलप होती है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम देयर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि फास्फोरस की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या मिनिमम -3 कहिए, सल्फर की मैक्सिमम +6 मिनिमम -2, क्लोरीन की मैक्सिमम +7 मिनिमम -1, उस तरह से क्रोमियम की मैक्सिमम +6, मैग्नीज की मैक्सिमम +7। फिर मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वाइड डिफिनेशन। तो डिफिनेशन के अनुसार अगर हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखना होता है, जो एक टीडियस टास्क है, एक उबाऊ काम है। तो हम लोग यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकालना चाहते हैं तो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते, कुछ डायरेक्शंस को फॉलो करते, कुछ दिशा निर्देश को मानते हैं। तो यदि कुछ गाइडलाइंस को हम फॉलो करें तो किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हम फटाफट निकाल सकते। तो उसी में से कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पहला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन देयर एलिमेंटल फॉर्म विल बी इक्वल टू 0। कोई भी एलिमेंट को अगर आप एलिमेंटल फॉर्म में मतलब प्योर फॉर्म में लेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। सेकेंड वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन होमोडायटमिक, होमोट्राइटमिक और होमोपॉलीएटमिक मॉलिक्यूल विल बी 0। अगर 2 समान एटम या 3 समान एटम या 4 समान एटम या बहुत सारे समान एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ऑब्वियसली सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होती हैं उन सारे एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर की सम होती है, जोड़ होती है, वो 0 के बराबर होती है। फिर बताए थे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। अगर किसी आयन की बात करी जाए तो उसमें जितनी भी एटम्स होंगी उन सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जो सम होंगी वो इक्वल होंगी उस आयन के ऊपर मौजूद चार्ज के बराबर। तो इसमें से कुछ आयंस के ऊपर चार्ज याद रखने के लिए बोले, जैसे अपन बोलते थे हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH-, हेलाइड मतलब फ्लोराइड मतलब F-, क्लोराइड मतलब Cl-, ब्रोमाइड मतलब Br-, आयोडाइड मतलब I-, साइनाइड मतलब Cn-, आइसोसाइनाइड मतलब NC-, थाओसाइनाइड मतलब HCN-, आइसोथाओसाइनाइड मतलब NCS-, नाइट्रेट मतलब NO3-, नाइट्राइट मतलब NO2-,
obviously सल्फेट मत SO4 -2, सल्फाइट मत SO3 -2, कार्बोनेट मत CO3 -2, ऑक्जेलेट मत C2O4 -2, फॉस्फेट मत PO4 -3, अमोनियम मत NH4+। तो ये कुछ आयंस है जिसके ऊपर चार्ज आप लोगों को मैंने याद रखने के लिए बोला था। तो आज हम लोग आगे करेंगे, दैट इज, तो फर्स्ट में मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन देयर एलिमेंटल फॉर्म विल बी इक्वल टू 0। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन होमोडायटमिक, होमोट्राइटमिक और होमोपॉलीएटमिक मॉलिक्यूल विल बी 0। तीसरा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। और फोर्थ वन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन विल बी इक्वल टू चार्ज एंड दैट आयन। नाउ फिफ्थ वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन, फिफ्थ वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन, फिफ्थ वन ऑक्सीडेशन नंबर, फिफ्थ वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट कौन कौन सी है, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम in a molecule will equal to +1। यदि किसी मॉलिक्यूल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मौजूद है, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हो, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मौजूद है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो +1 होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इन अ मॉलिक्यूल विल इक्वल टू +1। किसी मॉलिक्यूल में अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो प्लस। जैसे अगर आप कहा जाए कि सोडियम नाइट्रेट है, इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो +1 होगी। और हम कह दें कि लिथियम हाइड्राइड है, इसमें लिथियम की क्या हो जाएगी, तो +1 हो जाएगी। और हम कह दें H2SO4 है, H2SO4 है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, तो 1 हाइड्रोजन की +1, तो 2 हाइड्रोजन की +2। और हम लोग कह दें कि Na2 सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम की कितनी होगी, तो 1 सोडियम की +1, मतलब 2 सोडियम के ऊपर कितनी, तो +2 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि किसी कंपाउंड में यदि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो +1 होगी। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये सारा एलिमेंट आप देखें तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लेंगे, तो +1 लेंगे। लेकिन एक्सेप्शन होती है फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए थोड़ा एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्शन क्या होती है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती इन मेटल हाइड्राइड, मतलब अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कोई कंपाउंड बना देता है तो उसे हम मेटल हाइड्राइड कहते हैं। तो मेटल हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 हो जाती है। तो ऐसे सामान्य तौर पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेते हैं, लेकिन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, तो +1। तो नोट, मतलब एक्सेप्शन फॉर हाइड्रोजन हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड, इन मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड में, इन मेटल हाइड्राइड विल इक्वल टू -1। तो मेटल हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी हो जाती है, तो -1। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए सोडियम हाइड्राइड है, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए सोडियम हाइड्राइड NaH है, तो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो -1, और सोडियम की कितनी, तो +1। अगर हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड है, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, तो -1, तो 2 की कितनी, तो -2। और बेसिक कुल एक मॉलिक्यूल है, जिससे नेट चार्ज 0 होने के लिए यहां पर +2 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऐसे समान तौर पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कोई कंपाउंड बनाता है मेटल हाइड्राइड, तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो -1 होती है। नाउ 6 पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इन अ कंपाउंड,
oxidation number of secondary group element in a compound will equal to +2। कर अगर किसी कंपाउंड में सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंडरी ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्टोनीशियम, बेरियम, रेडियम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्टोनीशियम, बेरियम, रेडियम इन अ कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल विल इक्वल टू +2। ध्यान, ये प्योर फॉर्म में सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम, कुछ भी एलिमेंट हो, प्योर फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट मौजूद होती है तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2। जिससे अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास अगर ये बेरिलियम फ्लोराइड है तो यहाँ बेरिलियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? तो +2। अब 1 फ्लोरीन की -1 तो 2 के ऊपर -2। तो बेसिक सेकेंडरी ग्रुप कि अगर किसी भी एलिमेंट सेकेंडरी ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? तो +2 होगी। उसी तरह से 6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है इन अ कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल बिल इक्वल टू -1। अगर किसी मॉलिक्यूल में फ्लोरीन मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? तो -1 होगी। जैसे अगर आपका ये F2O है, यहां पर F2O है, तो बेसिक यहां पर एक फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी? तो -1। तो 2 फ्लोरीन की कितनी? तो -2 हो जाएगी। तो किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? तो -1। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट इन अ कंपाउंड विल इक्वल टू +1। किसी भी कंपाउंड में फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट मौजूद होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 ली जाएगी। लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की -1 होती है, यह अपवाद हो गया। उस तरह से सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? तो +2। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन अ मॉलिक्यूल विल ऑलवेज इक्वल टू -1। किसी कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन अगर मौजूद है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन अ मॉलिक्यूल या के कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के अंदर इन अ कंपाउंड विल इक्वल टू व्हाट? तो +-1। बेसिक फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 होती है। कॉन्फिगरेशन 2s7 ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो दूसरे से गेन करता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगी? तो -1 होगी। 8th ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है जनरली -2 होती है। किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितनी होती है? तो -2 होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल या इन अ कंपाउंड बिल जनरली इक्वल टू -2। करें किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन अगर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर सामान्य तौर पर कितनी होती? तो -2 होती। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि H2SO4 है, H2SO4 में ऑक्सीजन की कितनी होगी? तो 1 ऑक्सीजन की -2 होगी, तो 4 की कितनी हो जाएगी? तो -8 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड विल जनरली इक्वल टू व्हाट? तो -2। ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो -2 जनरली होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, बट इट हैव एक्सेप्शन क्या होती है कि अगर पेरोक्साइड है, मतलब पेरोक्साइड मतलब वह कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड होती है, तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। एक्सेप्शन है कि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएंगी। ऑब्वियसली F2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाती है। तो सामान्य तौर पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही ली जाती है, लेकिन
कुछ कंपाउंड ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होती, जैसे परऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। सुपर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है एक कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। F2O है एक कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाती है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं हो पाती है। तो ये सारी अपवाद हो गई, ठीक है। तो एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए एक्सेप्शन। तो सामान्य तौर पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड के केस में, तो फर्स्ट वन एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन, फर्स्ट वन ए में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन परऑक्साइड विल इक्वल टू -1। समान तौर पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होती है? तो वह कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड हो, जैसे H2O2 है, ये क्या? तो ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो परऑक्सी बॉन्ड कहते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट? तो परऑक्सी बॉन्ड। ये किसे क्या कहते हैं? तो परऑक्सी बॉन्ड कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन परऑक्साइड विल इक्वल टू -1। परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 होती है। इससे क्या है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें परऑक्सी बॉन्ड है। यदि इसमें ऑक्सीजन की आपकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो क्या करें? तो इस ऑक्सीजन से जितने भी अदर एटम बॉन्डेड हैं उसे सेपरेट कर दीजिए। तो इस ऑक्सीजन से इधर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इधर ऑक्सीजन बॉन्डेड है। आप जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वह 3.5 होती है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1। तो अगर इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, तो -1 चार्ज। और इधर से अगर अलग करेंगे तो दोनों की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम ही है, मतलब ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, तो कोई चार्ज नहीं, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन के ऊपर प्लस बना जाएंगे। उसी तरह से इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से अलग करेंगे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, तो कोई चार्ज नहीं। लेकिन इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से अलग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, -1, और इस हाइड्रोजन के ऊपर कितनी? तो +1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कुल चार्ज कितनी डेवलप होगी? तो -1। इस ऑक्सीजन के ऊपर कुल चार्ज कितनी डेवलप होगी? तो ये -1। तो ये -1 क्या कहलाएंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। ये -1 क्या कहलाएंगे? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन व्हाट? तो H2O2। तो एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन परऑक्साइड विल इक्वल टू -1। परऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। तो परऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन होती है वह -1 होती है। जबकि या अल्टरनेटिवली डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं, जैसे H2O2 होगी, H2O2 होगी, एक मॉलिक्यूल है, 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0। 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? तो +1। तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? तो +2। और एक ऑक्सीजन के अगर हम लोग x मान लें तो 2 ऑक्सीजन की कितनी? तो 2x = 0। इस x की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? तो -1। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 क्या है? तो -1 है। तो परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। उसी तरह से B में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपरऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपरऑक्साइड विल इक्वल टू -1/2। सुपरऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1/2 होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप लीजिए पोटेशियम सुपरऑक्साइड,
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड दैट इज KOT। एक मॉलिक्यूलर नेट चार्ज 0 होगी। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की है, तो आपने पढ़ा कि फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है, फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी ली जाएगी, तो +1। और 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर x मान लें तो 2 ऑक्सीजन की कितनी, तो 2x इक्वल टू 0, इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी, तो -1/2। तो ऑब्वियसली सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती, तो -1/2 होती है। उस तरह से अगर और भी दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन F2O is +2, F2O2 is +1। करें कि देखिए F2O के अंदर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कि कैसे, तो ऑब्वियसली F2 एक मॉलिक्यूल है, ये नेट चार्ज 0, कोई मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या होती है, तो 0 होती है। तो यहां पर 1 फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर फ्लोरीन मौजूद है तो 1 फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो 2 फ्लोरीन की कितनी, तो -2 हो जाएंगे। ऑब्वियसली 1 ऑक्सीजन की अगर हम लोग x मान लें तो -2 + x = 0, मतलब इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो +2 होगी। उस तरह से अगर F2O2 ले लीजिए तो एक मॉलिक्यूल इसलिए नेट चार्ज 0 होंगी। 1 फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड के अंदर -1 होती है, तो 2 फ्लोरीन के ऊपर -2, 1 ऑक्सीजन की x, तो 2 ऑक्सीजन की 2x = 0, इससे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो +1 हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन है किसके लिए, तो ऑक्सीजन के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर यदि मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। सेकेंड ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2। एल्युमिनियम अगर किसी कंपाउंड में मौजूद है तो उसका +3 होता है। फ्लोरीन की कहीं भी कितनी होती है, तो -1 होती है। तो फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद है +1, लेकिन एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल हाइड्राइड के केस में -1 हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट किसी कंपाउंड में +2 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन हमेशा -1 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2 होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में, मतलब परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का -1 हो गया, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 हो गया, F2O के अंदर +2 हो गया, F2O2 के अंदर +1 है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कंपाउंड ऐसी हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूलर आयन। करें इन सारे मॉलिक्यूलर आयन में अंडरलाइंड एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को बताइए। करें फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूलर आयन। करें इन सारे मॉलिक्यूलर आयन में अंडरलाइंड एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। फर्स्ट वन इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। तो आपने पढ़ा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स होती हैं उन सारे एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर की सम होती है वो इक्वल होती है 0 के बराबर। एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या है, तो 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की है, तो 1 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर। मैनेज की आपको पता नहीं तो x, 1 ऑक्सीजन की -2, तो 4 की कितनी, तो -8, ये मिलाकर 0। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ +7। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट में मैनेज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो +7। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट है, करें इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स होती हैं उन सारे एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर की सम होती है वो इक्वल होती है 0 के बराबर। एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या है, तो 0। मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की है, तो फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर यदि मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो 1 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 पोटेशियम की कितनी, तो +2। 1 क्रोमियम की अगर हम x मान लें तो 2 क्रोमियम की 2x प्लस
1 ऑक्सीजन की अगर -2 ले लें तो 7 की कितनी, तो -14 इज इक्वल टू कितनी, तो 0, तो x इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो +6, मतलब K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर ये +6 होगी। उसी तरह से CrO2Cl2 है, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर अगर x मान लें, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 की कितनी, तो ये -4, 1 क्लोरीन की कितनी, तो -1, तो 2 की कितनी, तो -2, क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन मतलब होता है Cl-, ब्रोमाइड मतलब Br-, आयोडाइड मतलब I-, ये क्रोमाइल क्लोराइड है, तो क्रोमियम की पता नहीं, तो x, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 की -4, 1 क्लोरीन की -1, तो 2 की -2, ये कुल मिलाकर क्या होनी चाहिए, तो 0, इसे यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो +6 हो गए। उस तरह से यहाँ पर आइए सोडियम सिलिकेट, ऑब्वियसली यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या होती है, तो 0 होती है। यहाँ सोडियम है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट है, तो अगर फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट यदि किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लेंगे, तो +1, तो 1 सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 4 सोडियम की कितनी, तो +4। ऑब्वियसली सिलिकॉन की हम लोग मान लेंगे x, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 4 की कितनी, तो ये -8 इज इक्वल टू कितनी होगी, तो ये 0, इस x की वैल्यू कितनी होगी, तो 4, तो सोडियम सिलिकेट में ऑब्वियसली सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो +4। यहाँ NiF6 -4 है, यहाँ पर निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो x हो गई, 1 फ्लोरीन की कितनी, तो -1, तो 6 की कितनी, तो -6 इज इक्वल टू कितना, तो -4, इस s इज इक्वल टू कितनी होगी, तो +2 होगी। दिस वन ये ऑक्सीडेशन नंबर होगी निकेल की। तो इस तरह से सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। तो ये निकेल की निकालनी, एक फ्लोरीन की किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन होती है तो एक फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो -1, तो 6 फ्लोरीन की कितनी, तो -6, तो ये कितनी होगी, तो ये +2 होगी। उस तरह से करा कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO। अब देखिए इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट देखिए कैसे कर देते हैं। ये CO एक मॉलिक्यूल है, इसलिए नेट चार्ज क्या होगी, तो 0। अब ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, तो किसी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो -2 होता है। अब कुल मिलाकर 0 करनी थी, यहां पर कितना कर दीजिए, तो कितना यहां रखे ताकि ये 0 हो जाए, यहां कितना रखे ताकि 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली कहेंगे जी +2 रख दीजिए, 0 हो जाएगा। उसी तरह से CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या, तो 0, मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0। 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, तो -4, तो कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहां पर कितनी देनी होगी, तो +4 देनी होगी, मतलब यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो गई। अब C2H6 एक मॉलिक्यूल है, तो ये नेट चार्ज क्या, तो 0। हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की +1, तो 6 हाइड्रोजन की कितनी, तो +6। कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहां कितनी देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली -6 दीजिएगा, तो -6 + 6 मिलाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इसलिए 2 कार्बन के ऊपर -6 होगी, तो 2 कार्बन के ऊपर -6 हो गई, तो 1 कार्बन के ऊपर कितनी, तो -3 हो जाएंगी। उस तरह से ये बाइकार्बोनेट एक आयन है, इसके ऊपर नेट चार्ज -1। 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो -1, -2, तो 3 की कितनी, तो -6, 1 ऑक्सीजन की -2, तो 3 की कितनी, तो -6। ऑब्वियसली यहां पर 1 हाइड्रोजन की कितनी, तो +1। अब कुल मिलाकर -1 लाना है, देखिए 1 ऑक्सीजन होगी तो -6, 1 हाइड्रोजन की +1, लेकिन कुल मिलाकर कितनी लानी है, तो -1 लानी है। तो -1 लाने के लिए यहां पर कितना देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली +4, तो 4 1 5, 5 में से 6 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। मतलब इस कंपाउंड के अंदर, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की +4, C2H6 के अंदर कार्बन की -3, और ऑब्वियसली बाइकार्बोनेट में कार्बन की +4। उस तरह से फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। HNO3 क्या है, तो एक मॉलिक्यूल है, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, 1 ऑक्सीजन की -2, तो 3 की कितनी, तो -6, तो कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहां कितनी देनी पड़ेगी, तो +5। मतलब HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो +5। यहां पर 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 की कितनी, तो -4, कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो +4। मतलब NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +4। उस तरह से NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, कुल मिलाकर 0 करना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर की जो सम होती है वो 0 के बराबर होती थी। यहां पर नाइट्रोजन की कितनी देंगे, तो +2। NH3 एक अमोनिया, ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल, तो 0, 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 3 की कितनी, तो -3, कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो -3। अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो -3 हो जाएगी। तो अब इससे अपन निकालिए। उसी तरह से ये करा कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड में ऑक्सीजन की निकालिए, तो ऑब्वियसली यहां पर एक मॉलिक्यूल है, नेट चार्ज 0। 1 सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है
कि फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो 1 सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो 2 सोडियम की कितनी, तो +2। यहां पर 1 ऑक्सीजन की, अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन की नहीं लेना है, ये तो निकालनी है। तो 1 सोडियम की +1 तो 2 की +2, कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो -2। तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो गई, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगी, तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना, तो -1 हो गया। उसी तरह से F2O2 एक मॉलिक्यूलर नेट चार्ज 0 होगी। तो 1 फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, देखिए यहाँ फ्लोरीन तो निकालनी है ना, 1 फ्लोरीन की ऑक्सीजन की निकालनी है। तो 1 फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लेंगे, तो -1। तो 2 फ्लोरीन की कितनी, तो -2। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितना देना होगा, तो +2। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के ऊपर +2, तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होगी, तो ये +1 होगी। उस तरह से KO2 है, एक मॉलिक्यूल है, यहाँ किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो ऑक्सीजन की, जिसकी निकालनी उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पोटेशियम की आपको पता है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो +1। ऑब्वियसली ये कुल मिलाकर 0 करनी है, तो +1 यहाँ पर ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो यहाँ +1 ऑलरेडी हो चुका है, तो कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहाँ कितनी देनी पड़ेगी, तो -1। मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितनी हो गई, 2 ऑक्सीजन ऊपर -1, तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितनी, तो -1/2 हो गई। उस तरह से H2O2 है, यहाँ ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल है 0, इसमें निकालने किसकी, तो ऑक्सीजन की। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की है, तो फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो 2 के ऊपर कितनी, तो +2। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी, तो -2। यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन की कितनी होगी, तो -2। तो बेसिक सोडियम परऑक्साइड में ऑक्सीजन की होगी -1, F2O2 में ऑक्सीजन की होगी +1, KO2 में होगी -1 और H2O में होगी ऑक्सीजन की कितनी, तो -2। ठीक है। Now find oxidation number of phosphorus in H3PO3, PH3, H3PO4 and P4। तो H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो डायरेक्ट निकालते हैं। एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज होती है 0 होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 3 हाइड्रोजन के ऊपर कितनी हो जाएगी, तो +3। तो 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो 3 हाइड्रोजन के ऊपर +3। निकालने किसके, तो फास्फोरस की, जिसको निकालना उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 3 की कितनी हो जाएगी, तो -6। अब यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 0 लाना है, तो फास्फोरस के ऊपर कितनी चार्ज दे ताकि 0 हो जाए, तो ये +3 है, -6 है। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो अगर +3 दे दें तो क्या हो जाएगी, तो 3 3 6 -6 0 हो जाएगी। मतलब H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गई। उस तरह से PH3 है, एक मॉलिक्यूल है, नेट चार्ज 0। हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की है, तो फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो 1 हाइड्रोजन की +1, तो 3 हाइड्रोजन की कितनी, तो +3। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो -3। मतलब PH3 में फास्फोरस की -3 हो गई। इस तरह से H3PO4 एक मॉलिक्यूल है, 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 3 की कितनी, तो +3 हो गई। 1 ऑक्सीजन की -2, तो 4 की कितनी, तो -8। अब कुल मिलाकर 0 करनी है, कुल मिलाकर यदि 0 करनी है तो यहाँ कितना दें कि 0 आएंगी, तो +5 हो जाएंगी। मतलब ऑब्वियसली H3PO4 में फास्फोरस की कितनी होगी, तो +5। अब P4 होमोटेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल है, 4 फास्फोरस पर 0, तो 1 फास्फोरस पर भी 0। उसी तरह से ई में करा कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको छोड़ दीजिए और बाकी सब के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की है, तो फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो 1 हाइड्रोजन की +1, तो 2 की +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, तो 1 ऑक्सीजन की -2, तो 4 की कितनी, तो -8। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो +6। मतलब H2SO4 में सल्फर की +6। अब SO3 है, एक मॉलिक्यूल है 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है सल्फर की, जिसकी निकालें उसको आप छोड़ें, बाकी सब के ऊपर ध्यान दीजिए। 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 3 के ऊपर कितनी, तो -6। कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहाँ +6। मतलब SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन में +3। अब H2S हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड है, एक मॉलिक्यूल है, ये 0। 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 की +2। कुल मिलाकर 0 करने के लिए -2। मतलब H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। उसी तरह से SO2 है, एक मॉलिक्यूल है, SO2 एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या, तो 0। 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 की -4। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी, तो +4। मतलब SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो +4 होगी।
तो ऑब्वियसली यहाँ पर +6 हो गई, ये -2 होगी, ऑब्वियसली +4 होगी। उसी तरह से AClO4 एक मॉलिक्यूल है, AClO4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें निकालनी है क्लोरीन की, है ना। ऑब्वियसली ये क्लोरीन की, F में किसकी, तो F में क्लोरीन की, क्लोरीन इन। AClO4 की में क्लोरीन की निकालनी है, तो ये मॉलिक्यूल है 0, 1 हाइड्रोजन की +1, 1 ऑक्सीजन की -2, तो 4 की कितनी, तो -8। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो +7। ये एक मॉलिक्यूल है, यहां निकालनी है क्लोरीन की, तो 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 की -4। कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो +4। मतलब ClO2 में क्लोरीन की +4। ClO2O7 है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए नेट चार्ज 0, 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 7 की कितनी, तो -14। तो कुल मिलाकर 0 करने के लिए कितनी देनी होगी, तो +14। तो 2 क्लोरीन के ऊपर +14, तो 1 क्लोरीन के ऊपर कितनी, तो +7 होगी। और यहाँ 1 क्लोरीन के ऊपर +7, ऑब्वियसली यहाँ 1 क्लोरीन के ऊपर कितनी, तो +7। अब HCl एक मॉलिक्यूल है, 1 क्लोरीन के ऊपर ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, और नेट 0 करने के लिए क्लोरीन के ऊपर -1। अनदर एग्जाम्पल आगे आई। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूलर आयन। करा इन सारे मॉलिक्यूलर आयन में अंडरलाइंड एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, मतलब यहाँ पर आयरन की, जरा ध्यान दीजिए, ये एक मॉलिक्यूल है, इसलिए नेट चार्ज इसके ऊपर 0 होगी। देखिए यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की है, तो फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद होती है, फर्स्ट ग्रुप की कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। मतलब 1 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 4 पोटेशियम के ऊपर कितनी होगी, तो +4। यहाँ पर आयरन की आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, इसलिए X मान लेंगे। यहाँ पर Cn है, साइनाइड, 1 साइनाइड के आपको याद रखने के लिए बोले हैं, साइनाइड मतलब Cn माइनस, मतलब एक साइनाइड एक Cn के ऊपर कितनी चार्ज होती है, तो -1 होती है। साइनाइड मतलब -1 आपको पिछले क्लास में याद रखने के लिए बोले हैं। तो 1 साइनाइड के ऊपर -1, तो 6 के ऊपर कितनी हो जाएंगी, तो बेसी 1 पोटेशियम की +1, तो 4 की +4, प्लस आयरन की आपको निकालना है, तो X 1 Cn के ऊपर -1, तो 6 के ऊपर कितनी हो जाएगी, तो -6 मिलाकर के 0 हो जाएगी। इसे X की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, तो ये ऑब्वियसली +2 होगी। यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन में +2। उसी तरह से एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या, तो 0। यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की है, तो 1 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 4 पोटेशियम की कितनी +4 होगी। उस तरह से निकेल की निकालनी है, तो X 1 Cn के ऊपर -1, तो 4 के ऊपर कितनी हो जाएगी, तो -4 इक्वल टू 0 हो गई। इसे S की वैल्यू यहाँ पर कितनी, जो 0, तो ऑब्वियसली यहाँ K4 NaCN4 में निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर 0। उसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालनी है, तो क्रोमियम की, तो मान लीजिए X। NH3 एक मॉलिक्यूल है, NH3 एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितनी, तो 0, तो 4 NH3 के ऊपर चार्ज कितनी, तो 4 × 0, प्लस 1 क्लोरीन के ऊपर -1, 1 क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 क्लोरीन के ऊपर कितनी, तो -2 इक्वल टू कितनी होगी, तो ये +1 होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर 1 क्रोमियम की X 1 NH3 के ऊपर 0, तो 4 के ऊपर 4 × 0, 1 क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 के ऊपर -2 दैट इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी हो गई, तो ऑब्वियसली ये +3 होगी। अब FeCO5 में Fe की निकालना, ध्यान दीजिए, एक क्रोमियम के ऊपर यहाँ पर X ने है, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो 0 होती है। एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो 0 होती है। एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो 0 होती है ना। इसी तरह से FeCO5 है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज क्या है, तो 0। तो यहाँ पर आयरन की निकालनी है, तो इसको मान लीजिए X, और CO एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर 0, तो 5 पर 5 × 0, और ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 0। इसे X की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, तो 0 हो गई। यहाँ X की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी, मतलब यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन से 0। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन आज यहीं पर छोड़ेंगे। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर वाले असाइनमेंट से आप क्वेश्चंस को लगाइएगा इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। अभी इसमें और मुझे करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप असाइनमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।